बीच में जल्दी से जल्दी बुलाते हैं राम अवतार जायसवाल जी को, फिर हम उनको सुनते हैं, साथ में हम उनको समय देते हैं 11:15 तक हम उनको सुनेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ राम अवतार जायसवाल, वेलकम सर, आपका इस मंच पे हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी आप लोगों को मेरा नमस्कार, गुरुजनों को चरण स्पर्श। और आज जो आप लोगों ने मेरे को इस मंच में बोलने का अवसर दिया है, मैं उसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूं। और सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। कुछ इसमें नए लोग होंगे और कुछ ऐसे मेरे महागुरु हैं, गुरु हैं, जो जिनके बीच में लगातार रह करके सीख के मैं इस मंच के एक हिस्सा बन चुका हूं। और मेरे को इसमें सीख के अच्छा लगा, तो मैं सभी को मैं अपना सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज खोलिए आवाज। जी ठीक, ओके। तो जी फोन आ गया, सॉरी। तो मेरा नाम राम अवतार जायसवाल है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट के पलझा से बिलोंग करता हूँ। मेरा पेशा है, जो मैं काम करता था इसके पहले अभी भी कर रहा हूँ, एक पंचायत में सचिव का काम करता हूँ। और उसको करते करते मेरे को एल्टोस मिला, और एल्टोस में अब मैं जो मेरा अतिरिक्त समय फालतू में यहाँ वहाँ जाता था, उसी समय को मैं कहीं एल्टोस पे लगा रहा हूँ। और लगा करके इसमें मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, सभी परिवार के सदस्य मिल करके हम इसमें काम कर रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म को देने वाले हमारे कंपनी के सीएमडी सर अश्विनी कुमार गुप्ता सर को चरण वंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दे करके हम लोगों को बड़ा अवसर दिए। कंपनी के एमडी सर अभिषेक गुप्ता सर, जिन्होंने ये नेटवर्क मार्केटिंग के बॉस हैं, जो कि इसको संभालते हैं, हम लोगों को गाइडेंस करते हैं, कौन सा प्लान आ रहा है, कौन से, ये सारी चीजें हमारे अभिषेक गुप्ता सर करते हैं। हमारे इस जूम वेबिनार में और हमको लगातार प्रेरित करने वाले हमारे महागुरु जयराम गुप्ता सर को बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से हम लोग सभी कोई एक सफलता की सीढ़ी क्रॉस करते करते हम बहुत बड़े मुकाम की तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं। पंडित उदयभान शर्मा जी, जो हमारे इस जूम वेबिनार के संचालक हैं, जिनके अथक प्रयास से आज हम लोग एकत्रित होकर के अपनी बातों को शेयर करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं। जिनका परिश्रम, जिनका लगन आज हमको ये दिख रहा है कि पंडित उदयभान शर्मा जी हमारे लिए क्या किए, क्या कर रहे हैं, वो दिख रहा है कि मैं देख पा रहा हूं कि इतने डायमंड इस जूम वेबिनार के माध्यम से निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं कि हम अभी तो हम साधारण से तौर पे नाम ले सकते हैं कि हमारी गीता दीदी निकली, शांति दीदी निकली, दिलीप सर निकले, एम एस पटेल जी निकले, तमाम बहुत सारे लीडर निकले। एक दिन ऐसा समय आएगा इसी जूम वेबिनार में पंडित उदयभान शर्मा जी की देन की वजह से, उनकी अथक प्रयास मेहनत, जो अपना ये सुबह से हमको समय देते हैं, जूम वेबिनार का संचालन करके हमको एक कड़ी में बांधे जो रखते हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा पंडित उदयभान शर्मा जी को नाम जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और हमको ये डायमंडों की लिस्ट अगर नाम लेना चाहेंगे तो हमारी काफी फुल हो जाएगी। और ये जो वेबिनार में हम
सभी डायमंड अचीवरों का नाम नहीं ले पाएंगे। ऐसा संचालन हमारे पंडित उदयभान शर्मा जी कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोग इस जूम वेबिनार में रह करके लोगों को ला करके एक अच्छा पिन अचीव कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और ऐसे जूम वेबिनार संचालक को मैं चरण वंदन करना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं सर हम सभी श्रोताओं को हमेशा आशीर्वाद बनाए रहे ताकि हम और अपने लाइफ लाइन का हम कुछ अच्छा कर सकें। इसमें अहम भूमिका आपकी है। JS राठौर हमारे जो क्राउन अचीवर हैं, मध्य प्रदेश के एल्टोस के धड़कन माने जाते हैं, प्लान के एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, जिनके प्लान देने से कई लोगों के अंदर वो चीज बैठती है कि हम कहीं ना कहीं हम प्लान लोगों को शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्लान के मास्टर ब्लास्टर माने जाने वाले JS राठौर सर को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने सर अधिक इतना परिश्रम किए कि लगातार मैं तो कहता हूँ JS राठौर हमारे सभी कोई प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो हमारे JS राठौर सर डायमंडों के डिस्ट्रीब्यूटर है। उनके पास धनपुरी में जाइए, उनके मार्गदर्शन में रहिए, डायमंड बन जाएगी। मेरा मानना तो ये है, क्योंकि सर का अथक प्रयास है। वो जिस पे ध्यान देते हैं, जिसको ध्यान दे देते हैं कि इस महीने में इनको डायमंड निकालना है, ये मान के चलिए उनकी ऐसी लगन, परिश्रम, मेहनत, तरकीब वो बताते हैं और वो डायमंड निकल जाते हैं। ऐसे महागुरु को भी मैं बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ। हमारी जैतून निशा दीदी जी हैं, जिन्होंने ये करके दिखा दिए कि हम कई अभी ऐसे नौकरी वाले हैं, मेरे साथी भी हैं, जिन्होंने बोलते हैं यार हम नौकरी कर रहे हैं, हमको समय नहीं मिलता है, पर दीदी ने दिखा दिया कि यही समय है। सूर्य आपके लिए भी इतने समय निकलता है और इतने बजे अस्त होता है, मेरे लिए भी, पर अगर हम उस समय को सदुपयोग करेंगे तो हम कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा कर सकते हैं। और दीदी ने एक ऐसा इतिहास रचा जो कि कंपनी और कंपनी के साथ साथ पूरे एल्टोस परिवार में एक उदाहरण की पात्र बनी, जिनका उदाहरण दे दे करके लोग व्यापार करना शुरू कर दिए, उनके अंदर आग जगी और वो उन्होंने एक ऐसी टीम तैयार की कि दीदी के नाम से लोग बहुत परिवर्तन हो गया। मैं तो खुद बता रहा हूं, मैं दीदी की फोटो मोबाइल से निकालता हूं। महिलाएं जो कुछ न कुछ जैसे समूह वाली मिलती हैं, आंगनवाड़ी मिलती है, मैं दीदी की फोटो दिखाता हूं कि ये भी एक साधारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रही और आज इन्होंने इस एल्टोस परिवार में रह करके लोगों को अपनी बातों को शेयर करके आज बहुत बड़ा पिन अचीव की। ऐसे दीदी को मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं, जिनका एक बहुत ही अहम रोल रहा इस एल्टोस परिवार में, खासतौर से धनपुरी में, जिनके द्वारा बहुत लोगों की शिक्षा मिली और लगातार पिन लोग बाग प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सुगांती दीदी, जिनका लोग बाग उनके अंदर ये देखा कि कौन कहता है कि एल्टोस में हम पिन अचीव नहीं कर सकते हैं, हम एल्टोस नहीं कर सकते हैं, वही कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं। दीदी के अंदर वो चीज था, वो कठिन परिश्रम करके वो लगन था, जिनके द्वारा दीदी ने आज ऐसे मुकाम पे पहुंचे और लगातार अपने टीम से डायमंडों को अचीव करवा पा रही हैं।
ऐसी दीदी को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूं, जो कि हमारे इस एल्टॉस परिवार में एक मार्गदर्शक हैं, मोटिवेटर हैं। हमारी एसपी हमारे बीच में जो न्यू डायमंड अचीवर अभी जो गीता यादव जी गोरखपुर से आई थी, जिनका सेलिब्रेशन हुआ, मैं भी था। मैं दीदी के अंदर एक चीज बहुत अच्छा देखा, जो उनके अंदर जिद्दीपन था। दीदी ने मेरे को वहां मैं सुना दीदी से कि मैंने ठान लिया था कि मेरे को इसी माह में डायमंड जाना है, और यहाँ तक कि हमारे जयराम गुप्ता सर से भी उन्होंने बोले कि अगर एल्टास करूंगी तो मैं इसी माह डायमंड जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं करूं। ऐसे जिद्दी स्वभाव, ये व्यापार जो है जिद्दी और जुनून का व्यापार है। जिनके अंदर जुनून होगा, जिद्दपन होगा कि हमको, अब जैसे यहाँ पे अभी हमारा गोवा का टूर रहा, कंपनी के द्वारा मिला। अब जो है नैनीताल का है। अब यहाँ पे हमको जिद करना है, अपनी रणनीति तैयार करना है कि हम अपने लेफ्ट और राइट से कितने लोगों को नैनीताल ले जाएंगे, और नैनीताल ले जाने के लिए हम उनको कैसे, वो 35 अंक कितने लोगों को किस किस के माध्यम से कैसे हर महीना उसको हम 35 अंक निकलवा के और हम नैनीताल का टूर करा सकते हैं। ये जिद जब तक नहीं आएगा, यह जुनून अंदर नहीं जागेगा, तो हम लोग अपनी इस एल्टॉस व्यापार में, एल्टॉस में हम अच्छा अपना पिन अचीव नहीं कर सकते हैं। हमारे कंपनी के मालिक की हमारी कितनी अच्छी सोच है कि व्यापार करो, व्यापार कर रहे हैं हम। व्यापार कर रहे हैं, लेकिन हम इस व्यापार ऐसा नहीं कि हम दुकान खोले बैठे हैं, कोई आए कि नहीं आए। हमारी ये व्यापार, ये जो दुकान है, चलती फिरती दुकान है, इंजॉय की दुकान है। इंजॉय भी करते रहो, एक दूसरे का हेल्प करिए, सभी को टूर भी कराइए, विदेश यात्रा भी कराइए, बाहर इंजॉय कराइए। हमको एक कंपनी के माध्यम से इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया गया, जो कि हम एक अपनी परिवार को अच्छे मुकाम, अच्छी स्थिति पे ले जा सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं, पिन अचीवर बन सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये हम अदर काम भी करते हुए भी इस व्यापार को कर सकते हैं। ये हमारे कंपनी के मालिक की सोच रही, और इस तरह के व्यापार को करते हुए हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जो कि हमको इंजॉय करने के साथ साथ हमको एक अच्छी इनकम देने का काम करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहता हूं कि हम लोगों के साथ इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है, तो हम जरूर एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा कुछ अपना टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के बीच में। हम लोग इस व्यापार को करने के लिए इसके कुछ रूल फार्मूले होते, रूल है, नियम है।
तब हम जाकर के इस व्यापार को करते हैं। इस व्यापार को करने के लिए आप लोगों को सभी को पता है कि प्रोडक्ट समान तो है ही है, प्रोडक्ट समान तो है, और इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई सिस्टम है हमारे कंपनी का जो कि लेफ्ट और राइट, ये बिजनेस वैल्यू पे आधारित व्यापार है। जो हम लोगों को, आप लोगों को जो इनकम मिलती है, एमआरपी डीपी के अलावा जो हमारी इनकम बनती है, हमारा जो मंथ क्लोज के बाद जो इनकम आती है, वो बिजनेस वैल्यू के आधार पे हम जितना काम करते हैं उस प्रकार से हमारी इनकम आती है। ये इनकम हमको टीम बना के मिलती है। हम लोग टीम बनाते हैं। टीम कैसे बनाते हैं? हम लेफ्ट और राइट में टीम अपने जो यूजर कहिए, डिस्ट्रीब्यूटर कहिए, हम डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर भी खुलवाते हैं। ये टीम तैयार करते हैं और लगातार सभी कोई करता है ये टीम बनाने का काम। पर मैं आज बताना चाहता हूं कि हम टीम तो बनाते हैं, कई लोग इसमें निराश हो जाते हैं कि मैंने इतने लोगों को जोड़ा, इतनी टीम बनाई, उसमें से मेरे 2-4 ही लोग काम कर रहे हैं, 100-150 लोगों को मैंने बताया, टीम बनाया, और 2-4 लोग ही काम कर रहे हैं, मेरी टीम नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, निराश हो जाते हैं, निगेटिव सोच लेते हैं। लेकिन ये हमारा व्यापार लगातार जुड़े रहने, करते रहने, जैसे हमारे जयराम गुप्ता सर बारंबार मीटिंग में बोलते हैं कि एक रस्सी एक लोहे को धीरे धीरे काट सकती है, पानी की एक एक बूंद पहाड़ की चट्टानों को तोड़ सकती है। ठीक उसी तरह ये हमारा व्यापार है। हमको इसमें निराश होने की बात नहीं है कि हमारी टीम टूट गई, क्यों नहीं कर रही। उसका कारण मैं आप लोगों के सामने आज कुछ रखना चाहता हूं। कुछ पॉइंट है, सभी के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। यहां तक मैं बताना हूं, अब मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जूम वेबिनार हम लोगों के बीच में नहीं था। मीटिंगें रीवा कटनी में हुआ करती थी। मेरे अपलाइन जो एल्टोस दिए वही छोड़ के चले गए, पर मेरे अंदर मैं सीख गया था, इसको पकड़ लिया था, इसके प्रोडक्ट मेरे को अच्छे लगे, इसकी इनकम दिखी कि इसमें हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, इसमें सपने पूरे हो सकते थे। इसलिए इतने में सोच कि इसको छोड़ा नहीं, लगा रहा। आज जो इस जूम वेबिनार में जितने हमारे गुरुजन मिलते हैं, जितने लोग बैठे हैं, जुड़े हैं, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, कोई एक बंदा, वो पहले की टीम से एक भी बंदा नहीं है। फिर भी मैंने इस एल्टोस में मैं जुड़ा रहा। मेरे को सपना इसी में लग रहा था। मैं अपने आप बैठ के कल्पना करता था कि कहाँ ऐसी कौन सी लाइन है, नौकरी तो कर ही रहा हूं जिसमें थोड़ा इनकम मिलती है, उसमें परिवार का भरण पोषण ही हो पाएगा, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर सपना पूरा करना है तो हमको कुछ अलग करना है। साथियों, मैं बता रहा हूं, इसी मकसद से मैंने एल्टोस को छोड़ा नहीं, और छोड़ा नहीं तो मेरे को हमारे पंडित उदयभान शर्मा जी मिले, गुप्ता सर मिले, सुगांती दीदी मिली, पीके विश्वास जी मिले, तमाम ऐसे बहुत लीडर मिले जिनका बीच बीच में हमको मीटिंग के माध्यम से सहयोग मिलता रहा। उनकी बातों को सुन करके हमारे अंदर जुनून जागा और हम एल्टोस में जुड़े रहे। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो ये टीम है बनाते हैं, टूट जाती है।
सभी के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। अब ये टीम टूटती क्यों है? हम किसी भी जिस मेंबर को या जिसको हम जोड़ते हैं, हम या तो हम उसके अंदर एल्टोस डाल नहीं पाते, एल्टोस को हम अच्छे से उनको बता नहीं पाते, एल्टोस की जानकारी हम दे नहीं पाते। और जिस दिन हम एल्टोस की जानकारी उसको उसके दिलो दिमाग में बैठा दिए कि एल्टोस के प्रोडक्ट की जानकारी बता दिए, एल्टोस के प्रोडक्ट का फायदा बता दिए, ये साथियों मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर कमी है। मैं अपने को कहता हूं, जो हमारी टीम हम किसी को जोड़े वो कर नहीं रहा है, हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहा, ये मैं मानता हूं कि हम उसको जिस सिस्टम से जिस तरह से चाहिए हम उसको एल्टोस का ज्ञान नहीं करवा पा रहे, या तो हम नेट की जानकारी नहीं करवा रहे तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव सोच के बाहर हो जाता है, या हम प्रोडक्ट की जानकारी नहीं बता रहे तो हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर, एल्टोस में तो आईडी ले लिया, जुड़ गया, लेकिन हम वो उसको पता चले घर में देखे तो वो जो जाकर के पतंजलि का कोलगेट यूज कर रहा है, लाइफ बॉय साबुन यूज कर रहा है, हम उसको प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दे पाए। और जब तक हम उसके अंदर प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देंगे, उसको उसके अंदर एल्टोस नहीं डालेंगे, एल्टोस का सिस्टम नहीं बताएंगे, फायदे की बात की है। अगर उसके अंदर दिख रहा है, आपकी नजरों में आपको लग रहा है कि ये हमारा भविष्य का लीडर है, तो उसके अंदर हमको इसका प्रोफाइल प्लान ये भी डालना पड़ेगा, तब जाकर के वो टीका है। आज मैं कहता हूं हमारी जैतून दीदी को जेएस राठौर के द्वारा तैयार किया गया, उनके अंदर एल्टोस डाला गया, प्रोडक्ट की जानकारी डाली गई, प्लान की जानकारी डाली गई। अब दीदी हमारी एल्टोस छोड़ दे, एल्टोस छोड़ दे, क्योंकि उनको पूर्णतः नॉलेज हो गया, पूर्णतः जेएस राठौर सर ने उनको पूरी जानकारी दे दी। अब वो एल्टोस वो नहीं छोड़ सकती हैं, इजराइल सर, खान सर नहीं छोड़ सकते हैं, पंडित उदयभान शर्मा जी के द्वारा उनको सब टेंड कर दिया गया जूम वेबिनार में। ऐसे ही हम अगर लेफ्ट और राइट में लीडरों को तैयार करके, लीडरों को जोड़ करके उनको प्यार मोहब्बत, ये जो मीटिंग सेलिब्रेशन होता है, ये इंजॉय का बिजनेस है, इंजॉय आएंगे करेंगे तो उनका वो अच्छा कर पाते हैं, तो उनको किसी ना किसी माध्यम से अगर आपको लगता है तो उनके अंदर एल्टोस डालना पड़ेगा। मैं ये दावा करता हूं कि आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी। टूटने का सबसे बड़ा कारण वही है कि हम एल्टोस को नहीं बता पाते, नहीं बता पाते, हम बताने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो हंसी मजाक में लेते हैं, इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, पर हमको ये लगातार लोहे और रस्सी वाली बात है, यहाँ पे हमको लगातार उनसे एक ही दिन पे नहीं हो जाएगा, एक ही दिन हम उनको पूर्णतः 100% यूजर नहीं बना सकते हैं प्रोडक्ट के, न ही प्लान बता सकते हैं, पर हम लगातार उनके संपर्क में रहेंगे तो वो निश्चित रूप से एक दिन वो भी राम अवतार जायसवाल बनेगा, इजराइल खान सर बनेगा, जेएस राठौर बनेगा। इस तरह से तमाम जैसे लीडर हैं वैसे वो भी एक दिन तैयार होंगी। अब जैसे देखते हैं कि हमारी जैतून दीदी गोरखपुर गई और गीता दीदी को तैयार की,
गीता दीदी अब वहां जाकर के कैसे धूम मचाएंगी, उनका वो जिदपनी मेरे को बता रहा है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी अपनी टीम से उनके द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा डायमंड निकाला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। तो हम जो टीम बना के टूटती है, ये जो टीम टूट जाती है, इसके लिए हम अपने आप को संभालें, अपनी कमी को देखें और हमको जो है लगातार उनसे संपर्क करते रहना है। हम अगला पॉइंट में मैं बताना चाहता हूं, जानकारी का अभाव न होना। हम किसी को बताए, वो इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो इंटरेस्ट नहीं रखा, वो जानकारी उसको नहीं मिली, जानकारी नहीं है, इसलिए भी वो प्रोडक्ट, वो जानता है प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, महंगा है, इसकी एमआरपी डीपी कैसी है, बिजनेस वैल्यू कैसा है, हमको इनकम कैसी, तमाम ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो नहीं मिल पाती, या कि उसको हम बता नहीं पाते हैं। इस कारण से कुछ दिन हमारे साथ में एल्टोस में रहा और धीरे धीरे वो क्या होता है, दूर हो जाता है और बड़ी मेहनत से हम बनाते हैं। मैं अगली पॉइंट में बताना चाहता हूं, हम लोग ये भी देखते हैं कि लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन हम उनसे वो सहयोग की भावना रखते हैं हमसे, क्योंकि उनको अभी कुछ पता नहीं, हम टीम तो बना लिए, जोड़ दिए, लेकिन वो सहयोग की भावना हमसे कुछ रखते हैं, सहयोग कुछ जानकारी पूछते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनको सही जानकारी नहीं बताते, झूठ बोल देते हैं। तो भी इससे भी उनके अंदर जिस दिन इसके बारे में सच्चाई पता चलती है तो हमसे वो नफरत करने लगता। हमको उनको हमेशा सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा, सही मार्गदर्शन देंगे तो हमारा जो विश्वास है हमारे प्रति वो कायम रहेगा, और अगर विश्वास कायम है तो ये निश्चित रूप से हमेशा हमारे संपर्क में रहेगा और हम उसको जो भी जानकारी देंगे उसको वो पालन करेगा, उसको मानेगा, और पालन करेगा, मानेगा तो टीम बड़ी होगी। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि झूठ हमको अपनी लाइफ लाइन से नहीं बोलना है। जो भी कहता है उसकी समस्याएं हैं, प्लान से संबंधित, प्रोडक्ट से संबंधित, लीडरों को किसी के पास वो ले जा रहा है, अगर हमसे अपेक्षा करता है कि सर वहां पे हमको जाना है, हमको डॉक्टर मिले हैं, या कि किसी को कहीं होम मीटिंग कर रहा है, वहां आप चलिए, थोड़ा सा सहयोग करिए, तो हम ये सारी छोटी छोटी चीजों को हम अगर उनसे लेकर के मेल मिलाप बना करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारी टीम टूटेगी नहीं। अगला पॉइंट है, हम देखते हैं कि हम जो सीनियर हो गए या कि हम सीनियर नहीं, हम अपलाइन है, तो हम क्या करते हैं, हम लगातार बोलते ही जाते, श्रोता बने रहते, वक्ता बने रहते हैं। हमको श्रोता भी बनना है और वक्ता भी बनना है। हमको लाइफ लाइन की बातों को सुनना है, उनकी जहां कंपनी से लेकर के सीनियरों से, अपने भी सीनियरों से लेकर के, सुपर जोन से लेकर के, सेंटर से लेकर के, कूपन से लेकर के, जहां से उनकी जो भी समस्या है तो वो सॉल्व करवाने में हमको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। हम ये नहीं कि भाषण दिया ऐसा ऐसा हो जाएगा, आप ना कर लेना, ऐसा नहीं। हमको उनकी श्रोता भी
बनना पड़ेगा हमको। हम बकते बकते बने रहेंगे तो हमारा जो लाइफ लाइन का विश्वास है वो नहीं रहेगा, टूट जाएगा। और हमारी अगर वो लाइफ लाइन से विश्वास टूटा, ये विश्वास का व्यापार है, और ये विश्वास टूटा तो हमारी टीम टूट जाएगी। और हमको जो हम परिश्रम करके जो ये टीम खड़ी किए हैं, हमको भी एक दिन बड़ा नीचा खाना पड़ेगा। क्योंकि जब लाइफ लाइन ही ना रहेगी तो हम कहें कि अपलाइन, कहें कि सीनियर, तो हमको अगर आप अपलाइन बनना है, सीनियर बनना है, तो लाइफ लाइन को हमेशा हाथ पकड़ के रखिए, सपोर्ट करते रहिए, तब जाकर के आप सीनियर बन सकते हैं और आपका एक अच्छा योगदान कंपनी में रहेगा, कंपनी में मान सम्मान रहेगा और आप एक अच्छे पिन अचीवर बन सकते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हम अपनी घरेलू चीजों से, घरेलू बातों से लेकर के हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, विवाद से घिरे रहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जो लाइफ लाइन आई बैठी तो हम छोटी छोटी घरेलू बातों को, विवादों से घिरी हुई बातों को हमेशा शेयर करते रहते हैं। हम एक नेटवर्कर हैं, नेटवर्कर को हमेशा पॉजिटिव सोच पे रहना है, निगेटिव नहीं सोचना है, निगेटिव बातें नहीं करना है। निगेटिव बात अगर हम करते हैं तो हमारे लाइफ लाइन में उसका डबल असर पड़ता है। हम अगर लाइफ लाइन को मोटिवेट कर रहे हैं तो हमको उत्साहित रह करके, पॉजिटिव बात कर करके हम उत्साहित रखें उसको, ताकि उसको भी लगे कि नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे, हम ऐसा देख रहे पंडित उदयभान शर्मा जी को, उनके अंदर हमको ऐसा लगता ही नहीं है। जयराम गुप्ता सर के अंदर ऐसे लगता ही नहीं है, जयेश राठौर सर के अंदर ऐसे लगता ही नहीं है कि उनके अंदर उनको भी कभी दुख आता है, उनके पास भी दुख है। ऐसे तमाम हमारे पास लीडर हैं जिनको आप देखते होंगे कि आप बैठते हैं, मैं भी बैठता हूं, सुनता हूं, तो उनकी बातों से ऐसे प्रतीत होता है कि उनके अंदर दुख है ही नहीं है। जबकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ उलझने होती, पर वो अपने में ही उसको निपटा लेते हैं, अपनी लाइफ लाइन से उस दुख, विवाद, घिरे बातों को वो शेयर नहीं करते हैं। हमेशा हमको यही सोच करके चलना है, करना है कि हमारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हम अपने तक सीमित रखें, अपने स्तर से उसको निपटाएं। हमको लाइफ लाइन से उसको शेयर नहीं करना है। अगर लाइफ लाइन से शेयर करते हैं तो ये निश्चित मान लीजिए हमारी टीम पे उसका निगेटिव असर पड़ेगा। और निगेटिव असर पड़ेगा तो अब निगेटिव असर पड़ना मतलब हम ये भी है कि हम गाड़ी को निगेटिव, हमारे इस सिस्टम में, नेटवर्क में ऐसा काम करता है निगेटिव बातें कि हम अपनी मोटरसाइकिल तेज भगाना चाहते हैं पर ब्रेक लिए हैं, और भगाना मन से तो तेज चाहते हैं, अब ब्रेक लिए हैं तो सोचिए ब्रेक दाबे हैं तो हमारी गाड़ी तेज नहीं चल सकती। मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, कुछ भी हो, वो तेज नहीं जा सकती है क्योंकि हमने ब्रेक दबाया है। ठीक उसी तरह से ये नेटवर्क बिजनेस व्यापार हमारा वो ब्रेक का काम करता है। क्या? निगेटिव सोच। निगेटिव सोच ये ब्रेक का काम करता है, ब्रेक का काम करता है। और उस ब्रेक को, निगेटिव को अगर हमको बाहर करना है तो हमको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच ही रख करके हम इसको गति दे पाएंगे। और जब तक हम इसमें स्पीड नहीं देंगे, आप लोग देखते हैं दुनिया कितनी स्पीड से आगे चल रही है, कितना तेजी है, कितना लोगों में परिवर्तन है, कितनी महंगाई है। हमारे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है।
महंगाई जो है वो बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो हमको अपने में क्या करना चाहिए, और उसका महंगाई से निपटने का सबसे सुंदर हमारे पास ऑप्शन है, सिस्टम मिला है हमको। ये एल्टोस प्लेटफॉर्म मिला है जहां से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, और इनकम बढ़ेगी तो हम निश्चित रूप से हम उस जो हमारी स्पीड होनी चाहिए, जो तरक्की होनी चाहिए, जो अपने परिवार के सपने हुए उसको हम पूरा कर सकते हैं। एल्टॉस, अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। एल्टॉस को हम बोझ समझ के ना करें। हम निगेटिव सोचने लगते हैं। हमने इतने लोगों को डेमो दिखाया, इतने जगह होम मीटिंग किए और हमारा कुछ प्रोडक्ट निकला नहीं। कई जगह तो गए तो उन्होंने बोल दिया ये तुम्हारा खांसी का सिरप काम नहीं किया, टूथपेस्ट काम नहीं किया, ये टूथपेस्ट महंगा है, चाय पत्ती महंगी है। तमाम ऐसी बातें फील्ड में होती हैं और हम क्या हो जाते हैं कि निगेटिव हो जाते हैं। तो हम उस पर निराश नहीं होना है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को गलत बोल देते हैं, और गलत बोलने का सबसे कारण यही है कि हम उनको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है। उसमें अपने को निराश नहीं होना है। मन को हमेशा प्रफुल्लित खुश रखिए और खुश रख के व्यापार करिए, फील्ड में उतरिए। अगर जितने खुश मन से इस व्यापार को आप करेंगे, लोगों को बताएंगे, उतना ये व्यापार आगे बढ़ेगा। लोग आपके इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा था मेरे पास कि मैं 5 हील कप सिरप मंगाता था, 5 हील कप सिरप मंगाता था, जो कि महीना भर हो जाता था। उसको बड़े मुश्किल से वो 5 हील कप सिरप निकलती ही थी। ऐसा मेरे साथ हुआ। आज मैं बता रहा हूं, मैं महीने में 300 हील कप सिरप निकालता हूं। ये इस सिस्टम की देन है। प्रोडक्ट में हमारे ताकत है, पर उस ताकत को हम कितना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं जिनको मैं बहुत दिल से बेचता हूं, करता हूं। टूथपेस्ट है, 100-150 टूथपेस्ट महीने में निकालता हूं, क्योंकि इसका सिस्टम मेरे को पता चला कि ये जुनून का व्यापार है। इसको हम थोड़ा प्रेशर दे के ना करके इसको मनोरंजन टाइप से करें। लोगों को मैं तो बोल देता हूं ये टूथपेस्ट आप जो करते हैं उसको आप करिए, लेकिन ये आपकी दांतों के लिए इस तरह से समस्या देगा। डेमो दिखाते हैं, और अगर हमारा इसको करेंगे तो हमारा इस टाइप से है। अगर काम नहीं किया तो मेरे को लाके ये वापिस कर देना, या कि मैं अगली बार आऊंगा तो मेरे को रिटर्न कर देना। इस तरह से सीना ठोक के हम जब कहते हैं, वो व्यापार निश्चित है जाएगा, लोगों में विश्वास जगेगा। और एक बार मेहनत पड़ती है इस व्यापार में, और अगली बार उस प्रोडक्ट की ताकत, उसकी क्वालिटी खुद समझ लोगों को आ जाती है, और हमसे वो खुद बारंबार वो उसको बुलाते हैं, मंगाते हैं, यूज करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो व्यापार है हमारा,
एक ऐसा व्यापार है जिसमें हम इंजॉयफुल करते हुए हम इस व्यापार को कर सकते हैं और हम इसको लोगों के साथ अपना जो पार्ट टाइम होता है, जो समय मिलता है, जब मिलता है, उस टाइम पे फील्ड में निकल करके व्यापार को कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि हम जो कुछ लोगों में ऐसी सोच हो जाती है कि मैंने टीम बना लिया है, अब मैं ऐश की जिंदगी सूंगा, मतलब खुद व्यापार अब नहीं करूंगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं टीम बना दिया, मेरी टीम खड़ी हो गई, उससे मेरे को इनकम आने लगी, अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं, इससे भी मैं देखा कि जो लाइफ लाइन है उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि हमारा जो मुखिया है, लीडर है मेन, वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा साथ नहीं दे रहा, तो जो उनके बीच की दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। हमको स्वयं भी काम करना है और हम जब काम करेंगे तो टीम हमारी जरूर काम करेगी। हम जो करेंगे वो हमारी लाइफलाइन काम करेगी। हम जूम वेबिनार में बैठेंगे तो निश्चित रूप से जूम वेबिनार में हमारी टीम बैठेगी। हम 100% यूजर प्रोडक्ट के होंगे तो निश्चित रूप से हमारी लाइफलाइन भी 100% प्रोडक्ट की यूजर होगी। हम जिस तरह से व्यवहार अपने लाइफलाइन से रखेंगे उसी तरह से व्यवहार हमारी लाइफलाइन रखेगी। अगर हम उनके साथ गलत व्यवहार रखते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो टूट जाएगा, हमारे प्रति जो लगाव है वो नहीं रहेगा। हमको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए टीम के साथ काम करना पड़ेगा। जो टीम कर रही है, हमको भी, हम बड़े लीडर हैं, हमको भी काम करना है, टीम का सहयोग करना है, ये टीम वर्क है। हम उनके बीच में जाएं, लगातार उनसे संपर्क करते रहें कि कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है। जिनके पास गए उसके क्या क्या क्वेश्चन रहे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में उनको तरीका बताएं। अगर ये तरीका उनको पता चला कि ये क्वेश्चन फील्ड में उतरने से दिक्कत होती है तो हम और हमारी टीम जो है लगातार हमारे साथ रहेगी और हम अच्छा कर पाएंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, एल्टोस में आकर के मैं बहुत खुश हूं, मेरा परिवार बहुत खुश है। एल्टोस हमको बहुत कुछ दिया। एल्टोस में रह करके मेरे अंदर, मेरे परिवार में जो एक नई रोशनी जागी है वो मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं। एल्टोस से मेरे को सारी सुख सुविधाएं मिली और मैं एल्टोस में अभी बहुत कुछ और करने वाला हूं, करूंगा। और एल्टोस की इनकम कोई आकलन करे तो मैं बता देना चाहता हूं कि उसके जो प्रोडक्ट हैं, टीम बना ले, प्रोडक्ट ऐसे लगते हैं फ्री जैसे हैं,
इतना इनकम है इस सिस्टम में, एल्टोस में, कि मैं कुछ नहीं कह पा रहा। एल्टोस से मैंने अभी एक गाड़ी भी लिया एल्टोस की इनकम से, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हम इस संसाधन के होने के नाते ही बड़ा कर पाएंगे। मेरी जो टीम है वो डॉक्टरों की टीम है। मैं डॉक्टरों को समय पर प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं करवा पाता था, ड्यूटी भी करना पड़ता था। तो मैं सोचा कि संसाधन होना जरूरी है। संसाधन रहेगा तो हम इस व्यापार को अच्छा कर सकते हैं। और हमने परिवार के साथ विचार विमर्श किए और हमने संसाधन बनाया। और अब हम ड्यूटी से आने के बाद भी 4-5 बजे आने के बाद भी फील्ड में निकलते हैं, तो 100-150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं 100 किलोमीटर के रेंज में, और हम उनको 12 बजे तक पुनः अपने घर आ जाते हैं। क्योंकि इस एल्टोस में हम अगर करना चाहते हैं तो हमारे पास संसाधन होना बहुत जरूरी है। संसाधन रहेगा तभी इस व्यापार को हम टीम बना लेते हैं। अब उनसे ऐसा हो जाता है कि हम महीना 15-15 दिन मिल नहीं पाते, और मिलने का कारण कहीं ना कहीं दूसरी जगह फंसे हैं, या कि हम उनको समय नहीं दे पाते हैं, हमारे पास समय नहीं बचता। समय भी बचता है तो संसाधन नहीं है, और संसाधन ना होने के कारण हमारी टीम हमसे दूर चली जाती है, जिसके कारण हमको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है पुनः उनको तैयार करने में। और इसके लिए मैं सभी से आशा करता हूं कि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं उसमें आप लोग संसाधन का, मोटरसाइकिल हो, संसाधन तो आप लोग जानते हैं, मोटरसाइकिल हो, मोबाइल हो, है ना, ये तमाम ऐसी सारी चीजें। और एक संसाधन में आता है सेंटर होना चाहिए। आप लोग देखते हैं कि मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए लेकर के मार्केट में फंसा करके, पगड़ी जमा कर करके मार्केट में दुकान खोलते हैं, लेकिन हमारा ये पगड़ी जमा करने का ये व्यापार नहीं है। हम चाहे इसको अपने घर में एक छोटा सा पूंजी लगा करके 50,000 का इसमें सेंटर ले करके हम इस व्यापार को कर सकते हैं। और इस छोटी सी पूंजी लग गई तो सोच लीजिए हमारा एक संसाधन है, हमको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा और हमको इनकम भी उसकी 8% की हो जाएगी। जो हमारा आने जाने का खर्चा होता है वो हमारा निकल आता है। और जिसकी बड़ी टीम है, बड़ा व्यापार करते हैं, तो अब उनके लिए क्या कहना कि 8% की कितनी बड़ी बचत होती है, कितना फायदा होता है। यहाँ देखते हैं 1-2% में लोग बात करते हैं, 2-4-10 लाख की पूंजी लगा के मार्केट में बैठे हैं, उनको फायदा पूछो तो 1 रुपए 2 रुपए मुश्किल पड़ता है, फिर भी वो कितने लगन से, कितनी मेहनत से। लेकिन हमारे इस एल्टोस के व्यापार में कई तरह की इनकम होती है, मान सम्मान है, टूर, गोवा मतलब टूर भी मिलते हैं हमको घूमने के लिए, और बड़े बड़े ऑफर भी कंपनी के द्वारा मिलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं सभी से आशा करता हूं कि आप लोग भी इस एल्टोस को दिल से करें, किसी को भी जोड़े, किसी को भी बताएं, तो उसको तब तक बताते रहें, तब तक उससे संपर्क में बने रहें जब तक वो हमारे जैसे ना हो जाए। और जिस दिन वो व्यापार क्या दे रहा है वो मायने नहीं रखता,
वो सिस्टम को हमारे जैसे समझने लगी। लीडर है तो नेट की जानकारी, प्लान की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी, ये सब उसके अंदर जब हम उसको कर देंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें एक लाइफ टाइम के लिए हम अपनी इनकम बना लिए। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि अब मेरा समय हो चुका है। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय एल्टोस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पर आए। आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा। हमारे बीच में राम अवतार जायसवाल जी को आपने सुना, देखा, और उन्होंने कितने सरल शब्दों में आप सभी के बीच में ये जानकारी की। हम लोगों का एक ये देह होता है, हम सभी का, जितने भी यहाँ व्यूअर्स जुड़ते हैं, जितने भी हमारे बीच में अतिथि आते हैं, कुछ ना कुछ नया हमारे बीच में बेहतर कुछ लाने की सोच के साथ आते हैं। सर ने बताया किस तरीके से कठिन सिस्टम के साथ यहाँ आगे बढ़े हुए हैं, और कुछ आप सभी के बीच में ये सब मार्गदर्शन दिया, जानकारी दी। तो सर का हम इस कोर कमेटी के माध्यम से, शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो के माध्यम से सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर बराबर हमें ऐसे ही सहयोग करते रहें, कुछ हमें विशेष जानकारी आप सभी के बीच में लाते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इन सब चीजों को बार बार सीखेंगे, बार बार भूलेंगे, बार बार सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें अनुभव होगा, ये जानकारी मिलेगी कि हम जो कर पा रहे हैं या जो हम सब ये सब चीजें प्रोग्राम सेशन कर रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। बराबर हम कोई जो है ऑन ड्यूटी बना हुआ कोई काम कर रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बराबर वीडियो में बने हुए हैं। सब देख पा रहा हूँ, सब वीडियो में बने हुए, कुछ ऑडियो में भी बने हुए हमारे इस प्रोग्राम सेशन में। तो हमारा सिर्फ ये है कि सब कहीं ना कहीं अपने काम को करते हुए उसको कर रहे हैं और पूरे मन से कर रहे हैं, कुछ अच्छा और बेहतर करने की सोच के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं कुछ अलग हटके करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छी सोच बना कर रखे हुए हैं। तो सभी को मैं धन्यवाद भी दूंगा। बराबर इस प्रोग्राम सेशन में हमारे बीच में सब बने रहते हैं, सभी का अभिवादन भी है। हमारे बीच में जयेश राठौर सर धन्यवाद दे रहे हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जयराम गुप्ता सर भी कहीं ना कहीं भीड़ में व्यस्त सिस्टम में बने रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब ऑडियो वीडियो में बने रहते हैं, हमें इस प्रोग्राम सेशन में सहयोग करते रहते हैं। तो बराबर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाना चाहता हूँ हमारे बीच में जो आज का सेशन है, इसका प्रोग्राम हुआ निखत जी के बाद। निखत जी, आपके पास मैं जाना चाहता हूँ, आप बताएं कि आज का जो सेशन, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, वो कैसा, क्या लगा, आपने क्या इस प्रोग्राम के जरिए सोचा, क्या आपने इन सब को आगे मतलब जो आपने एक गोल बनाया होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, और आज का सेशन कैसा रहा, मैं चाहता हूँ राम अवतार जी। वेलकम जी। जी अपनी आवाज बोलें दीदी। वेलकम। गुड अल्टोस मॉर्निंग। यहाँ से मैं अपने गुरु माता, गुरु पिता और जो मीटिंग के संचालक उदय भानु शर्मा सर जी को यहाँ से मैं नमन करती हूँ, और जयराम गुप्ता सर को यहाँ से नमन करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ आज का मीटिंग बहुत ही शानदार था। हमें मोटिवेट करते हैं राम अवतार जायसवाल सर जी। हमेशा जब भी उनका मीटिंग होता है हमें नया जोश मिलता है आगे बढ़ने के लिए। और सर हमें अपना जो आज का इस मंथ का ऑफर है, टारगेट है सर, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं और बताते हैं कि महिलाएं भी किसी से, पुरुषों से कम नहीं है और उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत कभी हारना नहीं चाहिए। लगातार प्रयास करने से हर मुश्किल आसान होती है। जिस प्रकार हमारे पास उदाहरण गीता दीदी और किरण दीदी हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी एक उदाहरण के रूप में बनना है और लगातार प्रयास करते करते आगे बढ़ते रहना है। और सर का मैं आज बहुत धन्यवाद कहूंगी कि इतनी अच्छी शानदार जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मंच पर आए। आपने बिल्कुल सही कहा कि रोज हम कुछ ना कुछ नई जानकारी देते। राम अवतार जायसवाल जी भी आज हमारे बीच में आए, उन्होंने कुछ नई जानकारी दी। सभी के बीच में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। मैं जाना चाहूंगा ज्योति सिंह जी के पास, अगर आप मीटिंग में नहीं बैठी हैं, क्योंकि सभी लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मीटिंग में बैठे हैं, आप आ सकते हैं क्या हमारे बीच में ज्योति सिंह जी?
शायद नहीं आ सकते। ज्योति सिंह जी आप आ सकती हैं, मीटिंग में है क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं आना शायद संभव नहीं। चलिए कोई बात नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बीच, हम व्यूवर्स को क्यों लेकर आते हैं, हम उन सभी को इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो प्रोग्राम सेशन लगातार जो चल पा रहा है, देख रहे हैं हम। मेरे को बुला रहे थे क्या सर? किसको बुला रहे हैं? तो हम ये समझ पा रहे हैं कि बराबर कहीं ना कहीं सब व्यस्त बने रहते हैं, सब अपने अपने कार्यक्रम अपने सिस्टम में बने रहते हैं, लेकिन जिन चीफ गेस्ट का इस प्रोग्राम सेशन चलता है तो सभी का एक अलग रुझान होता है। हमारे बीच में ज्योति सिंह जी आ चुकी है मंच पे। मैं चाहता हूँ दीदी को कि 2 शब्द आज हमारा जो सेशन प्रोग्राम रहा उसको। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं सबको ग्रेट हेल्थ ऑफ मॉर्निंग बोलूंगी और इस मंच के जो हमारे संचालक सर हैं, हमारे छोटे भाई उदय भानु शर्मा सर को भी मैं नमन करना चाहूंगी। और आज जो हमारे सर ने बताया, राम अवतार सर ने, सच में एक तो मीटिंग के कारण कान यहीं लगे थे मीटिंग में ही, लेकिन यहाँ मैडम भी ले रही थी मीटिंग, लेकिन उनकी जो जानकारी बहुत अच्छी थी और उनकी जानकारी हमेशा अच्छी ही होती है चाहे वो जहाँ भी रहें, और जैसी भी जानकारी देते बहुत मतलब शानदार जानकारी देते हैं। तो ऐसे ही जानकारी हम लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ पा रहा था कहीं ना कहीं आप मीटिंग सेमिनार अपने जो कंपनी जो ऑफिस के काम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि शायद आप सिस्टम, क्योंकि आज हमारे बीच में जैतून निशा जी का भी मैसेज आ चुका था कि सर मैं मीटिंग में रहूंगी तो बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं पूरे वीडियो में बनी रहूंगी, पूरा सेशन पूरा प्रोग्राम में बराबर बने रहेंगे। तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम होता है लगातार हम आप सभी के बीच में